दोस्तों, एक महिला दरोगा अपने कुछ सिपाहियों और ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती है और किसी केस की जांच पड़ताल के लिए निकलती है। और जैसे ही वहां से निकलती है, कुछ दूर जाने के बाद अपने ड्राइवर से कहती है कि आगे कोई होटल मिलेगा, उस होटल पर रुकना, क्योंकि मैं आज नाश्ता नहीं की हूँ, मुझे भूख लगी हुई है और उस केस के सिलसिले में जाऊंगी, हम लोग जाएंगे तो वहां पर हो सकती है काफ़ी देर भी लग सकती है, रात भी हो सकती है, काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, इसलिए वहां पर गाड़ी रोकना है और हम लोग वहीं पर खाना खाएंगे और फिर केस के सिलसिले में वहां पहुंचेंगे। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर देखता है कि एक अच्छा सा होटल आ गया है। वो ड्राइवर गाड़ी को वहीं पर साइड करता है और खाना खाने के लिए सारे सिपाही, ड्राइवर, ये महिला दरोगा होटल के अंदर घुसती है। जैसे ही महिला दरोगा होटल के अंदर घुसती है, अचानक से उसकी नज़र एक बर्तन धोने वाले शख्स पर पड़ती है और जैसे ही उस शख्स पर नज़र पड़ती है, अचानक से वो कांप जाती है, थरथरा जाती है, उसको अजीब सा लगता है। वो तुरंत उस आदमी के पास जाती है और जाके उसको अपने गले से लगा लेती है और खूब जोर से रोने लगती है। और इतना रोते हुए महिला दरोगा को सारे होटल के लोग, सारे बैठे हुए लोग देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों एक महिला दरोगा उस आदमी को पकड़ के काफी रो रहे हैं, आखिर बात क्या है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी जानने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक पति पत्नी रहती है जिसमें पति का नाम दीपक रहता है और पत्नी का नाम रोशनी रहता है। दोस्तों, ये घटना बिहार के बेगूसराय जिले की है, जहां एक पति पत्नी बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और बहुत ज्यादा ही खुश थे। जहां उसका पति दीपक एक प्राइवेट नौकरी किया करते थे, जबकि पत्नी हाउस वाइफ थे। पति की सैलरी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 17,000 सैलरी थी और पत्नी हाउस वाइफ थी, इसीलिए घर ठीक ठाक से चल जाता था। न ज्यादा खुशी थी और न ज्यादा गम था, ठीक ठाक से उसका घर चल रहा था। इसी बीच काफी दिनों तक दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहते थे और एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे जैसे ऐसा लगता था वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। न किसी को कोई गिला शिकवा, न कोई किसी को किसी तरह की कमी होती थी। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन की बात है कि रोशनी जो है अपने पति दीपक से कहती है कि तुम्हारी सैलरी बहुत कम है और गुजारा तो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन आगे का क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ऐसे भी मैं भर दिन बैठी रहती हूँ, मुझे भी अच्छा घर में नहीं लगता। दीपक, एक काम करो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, थोड़ी सी पैसे मेरे लिए अलग से इंतजाम कर दो जिससे हमारी पढ़ाई पूरी हो सके, क्योंकि मैं पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी पाना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है कि मैं एक सरकारी नौकरी पालूं। ये सोचकर दीपक कहता है कि जरूर पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आएगी। अगर मुझे और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मेहनत करने की तो और ज़्यादा मेहनत करूँगा, लेकिन तुमको पढ़ाऊँगा और जो तुम्हारा सपना है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए तुमको, वो नौकरी तुमको जरूर मिलेगी अगर तुम मेहनत करोगी। रोशनी मेहनत करना शुरू करती है, अपना पढ़ाई जारी रखती है, अपना पढ़ाई घर पे ही करती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद साल भर बाद अचानक से एक वैकेंसी निकलती है सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की। रोशनी वहाँ पे फॉर्म भर देती है और फॉर्म भरने के कुछ दिनों के बाद उसका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो रोशनी खुशी से फूले नहीं समाती है, दीपक खुशी से फूलों नहीं समाता है। दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। फिर अपने पूरे मोहल्ले में, समाज में, पूरे रिश्तेदारों में ये ऐलान करते हैं कि मैं दरोगा बन गई। दीपक कहता है कि मेरी बीवी दरोगा बन गई, बहुत सारी मिठाइयाँ आती है, खूब मज़े होते हैं।
लेकिन दीपक के कुछ पड़ोसी है ये चीज देख के उसे जलते रहते हैं, और जो उसके रिश्तेदार है उसको बहुत ज्यादा जलन भी होती है कि देखो एक 17-18 हजार की नौकरी करने वाले की बीवी दरोगा बन गई है। ऊपर से तो बधाई जरूर देते हैं, लेकिन अंदर से हसद जलन भरा होता है। दोस्तों, जब रोशनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है, सब इंस्पेक्टर बन जाती है, तो ज्वाइन करने के काफी दिनों के बाद वहां पर अधिकारियों पदाधिकारियों का आना जाना शुरू हो जाता है उनके घर पर। और जब उनके घर पर अधिकारी पदाधिकारी लोग आते हैं रोशनी से मिलने के लिए, तो सीधा पूछते हैं दीपक से कि रोशनी मैडम किधर है, और सीधा रोशनी मैडम के रूम में चले जाते हैं। या फिर दीपक कहता है कि वो बालकनी में बैठी है, तो सारे लोग बालकनी में चले जाते हैं और रोशनी से बातचीत करके वो चले जाते हैं। दीपक को भाव तक नहीं देते हैं, यहाँ तक पूछते भी नहीं हैं, यहाँ तक कि सलाम और नमस्ते तक नहीं करते हैं। ये बात धीरे धीरे दीपक को बहुत ज्यादा बुरी लगने लगती है कि जिस रोशनी को मैंने अपने कमाई से, अपने खून पसीना से, अपनी डबल मेहनत करके मैंने उसको पढ़ाया लिखाया कामयाब बनाया, आज उसको सारी दुनिया पूछ रहा है, सारी दुनिया सलाम कर रहा है, सारी दुनिया के लोग उससे मिलने जलने आते हैं। लेकिन वहीं पर तो मैं भी रहता हूँ और सारे लोग आते हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं, उससे मिल लेते हैं, लेकिन हमसे कुछ पूछते तक नहीं है और सीधे चले जाते हैं। क्या मेरी इज्जत समाज में इतनी गिर चुकी है? क्या मैं इतना गिर चुका हूँ? क्या मैं बीवी कमाई खाती हूँ? तरह तरह की बातें उनके दिमाग में बैठ जाती है और इतनी ज़्यादा बैठ जाती है उसका दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है कि सारे लोग उसको भाव देते हैं। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, न पत्नी के सामने कोई इज्जत है, न समाज के सामने इज्जत है। आखिर मैं किस किस्म का इंसान हूँ? इतना सोच के एक जहनी बीमारी का वो शिकार हो जाता है। और जहनी बीमारी का शिकार होने के बाद एक दिन रोशनी से कहता है कि रोशनी, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। रोशनी उसको पूरी तरह से पकड़ लेती है, बोलती दीपक ये तुम क्या बोल रहे हो? बोलती नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम बदचलन हो चुकी हो, तुम बेहया हो चुकी हो, तुम्हारे अंदर अब पहले वाले संस्कार नहीं है। तरह तरह के इल्ज़ाम वो अपनी बीवी रोशनी पर लगाता है, क्योंकि इसको छोड़ने का दिल ही था कि इसको मैं किसी भी तरह छोड़ दूँ। इसी तरह के इल्ज़ाम लगाने के बाद, मारपीट करने के बाद वो रोशनी से कहती है कि नहीं मुझे छोड़ दो। फिर भी रोशनी नहीं मानती है। रोशनी बोलती है दीपक तुम ही मेरे सरताज हो, तुम्हारी वजह से नौकरी मिली है और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। तुम्हारी मेहनत नहीं होती तो मैं आज दरोगा नहीं बन पाती, इसलिए तुम मुझे मत छोड़ो। लेकिन ये अपने जहनी बीमारी का जो शिकार था उसकी उलझन में ये कागज लाता है और जबरदस्ती रोशनी से साइन करवा के तलाक ले लेता है। काफी दिनों तक रोशनी जो है कोमा में चली जाती है, चूंकि अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए काफी दिनों तक ये बीमार रहती है। इसको भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे 15 दिन, महीना, 2 महीना में धीरे धीरे बेहतर होने लगती है और अपने पति को तो भूल नहीं पाती, क्योंकि वो नौकरी कर रही थी, वो पति की दी हुई नौकरी थी। तो रोशनी समझती है चलो पति मेरे पास तो नहीं है, लेकिन पति की दी हुई नौकरी हमारे पास है, जिसको सोच के मैं सब्र कर लूंगी। और इतना ही सोच के वो खुश रहती है। उधर दीपक जो है जिस कंपनी में नौकरी कर रहा था वो छोड़कर एक दूसरे शहर चला जाता है और दूसरे शहर में जाके एक नौकरी फिर से ज्वाइन कर लेता है। और ज्वाइन करने के बाद उसकी सैलरी फिर वही 17-18 हज़ार की सैलरी मिलती है। और 17-18 हज़ार सैलरी मिलने के बाद अचानक से एक बार किसी कारणवश उसको घर आना पड़ता है। और घर आने के बाद उसके पैरों में चोट लग जाती है और चोट इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि महीनों उसके इलाज में लग जाते हैं। और जब वो इलाज कराने के बाद दोबारा से जाता है वो कंपनी में, तो कंपनी वाले बोलते हैं कि तुम 1.5 महीने बाद आए हो, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है कंपनी को, कंपनी ने दूसरा स्टाफ रख लिया है। इतना ही सुनना था कि दीपक के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दीपक बहुत ज़्यादा परेशान होता है, सोचता है मैं क्या करूं। फिर वो रूम पर आता है और जगह जगह इंटरव्यू देता है नौकरी करने के लिए, हर कंपनी में ट्राई करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देता है। वो घबरा जाता है। धीरे धीरे उसके पास जो जमा पैसे थे वो भी ख़त्म हो जाता है
और यहाँ तक के खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। तब दीपक सोचता है कि क्या किया जाए आखिर जिससे पेट भरा जाए। वो एक होटल में जाता है और कहता है कि कोई नौकरी है तो आप मुझे दे दीजिए। तो होटल वाला कहता है कि नौकरी तो अभी कोई खाली नहीं है, सारे लोग बुक हैं, सिर्फ एक नौकरी खाली है, अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकते हो। और ये नौकरी है बर्तन धोने का काम है, जिसमें मैं तुमको 6,000 रुपये महीना का दूंगा। तो दीपक सोचता है और कुछ दिन अगर रुकेंगे यहाँ और दूसरी सीट अगर खाली होती है, इससे ऊंची वाली पोस्ट खाली होती है तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन फिलहाल 2-3 महीने तक तुमको ये बर्तन मांजने का ही काम करना पड़ेगा। दीपक ये सोचता है कि ऐसे ही तो मैं भूखा मर रहा हूँ और मैं हमको कुछ कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, कम से कम 2-4 महीने बर्तन धो के ही अपना पेट तो पाल सकता हूँ, गुजारा कर सकता हूँ। यही सोचकर वो होटल में बर्तन धुलाई का काम शुरू कर देता है। और जैसे ही एक दिन वो बर्तन धो रहा था, अचानक एक महिला दरोगा उस होटल में अपने सिपाहियों और ड्राइवर के साथ आती है। और जैसे ही वो उस कमरे में होटल में अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि एक शख्स जो है वो बर्तन मांज रहा है। जब वो बर्तन मांज रहा है, जैसे ही उस महिला दरोगा की नज़र उस पर पड़ती है, वो कपकपा जाती है, उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाते हैं। वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि जिस पर वो नज़र पड़ी थी वो उसका पुराना पति था, एक्स पति था वो, जिससे वो तलाक ले चुकी थी या पति ने उसको तलाक दे दिया था। वो बहुत घबराती है, वो सोचती है, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। उधर पति की भी नज़र पत्नी पर पड़ जाती है और वो शर्मिंदा हो जाता है, शर्म से अपनी निगाहें नीचे कर लेता है और दूसरी तरफ घूम के वो बर्तन धोना चालू कर देता है। लेकिन महिला दरोगा से ये रहा नहीं गया। अचानक से वो अपने टेबल कुर्सी से उठती है और जो उसका पति वहाँ बर्तन धो रहा था, वो अपने पति को सीने से लगाती है और उसको पकड़ के खूब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि ए दीपक, तूने ये क्या कर दिया, ए दीपक तूने क्या कर दिया। खूब रोती है और जैसे ही वो रोती है, उसको पकड़ के सारे होटल के स्टाफ, सारे होटल में बैठे हुए कस्टमर वो गौर से देखने लगती है कि इतनी बड़ी दरोगा एक बर्तन धोने वाले के को ऐसे लिपट के क्यों रो रही है, आखिर इसका रिश्ता क्या है, क्यों इसको रो रही है। वो पत्नी पति से पूछता है, पति क्या तूने ऐसा किया, तुम तो एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे और हमसे तलाक लेने के बाद भी तुम्हारी नौकरी थी, फिर अचानक से तुम्हारे साथ ये क्यों हो गया कि तू बर्तन साफ कर रहा है। तब पति अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि ऐसी ऐसी हमारी नौकरी ख़त्म हो जाती है, वहाँ दौड़ता हूँ, यहाँ दौड़ता हूँ, और जब पैसे की तंगी आ जाती है तब इसी होटल में आता हूँ नौकरी के लिए। कोई नौकरी नहीं, एक ही नौकरी खाली थी जिसको मैंने ज्वाइन कर ली है और फिर यही कर रहा हूँ। ये सोचकर फिर वो उसका पति रोने लगता है और ये महिला दरोगा भी रोने लगती है और दोनों एक दूसरे को सीने से लगाए रहते हैं। फिर महिला दरोगा पूछती है कि अच्छा दीपक, तुम एक चीज बताओ जो मैंने आज तक तुमसे नहीं पूछा, ये बात तुम आज दिल की बात बता ही दो। तुम मुझसे बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे और मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तुमने अपनी मेहनत, मजदूरी, पार्ट टाइम जॉब करके, एक्स्ट्रा कमाई करके हमको पढ़ाया, लिखाया और दरोगा बनाया। फिर तुमने ऐसा क्यों किया कि मुझे तलाक जबरदस्ती दे दिया, आखिर इसकी वजह क्या थी। तब उसका पति बताता है कि जब तुम दरोगा बन गई तब तो मैं बहुत खुश था, लेकिन दरोगा बनने के काफ़ी दिनों के बाद जब सारे अधिकारी, पदाधिकारी, पुलिस वाले, जितने भी लोग आते थे, मैं बाहर रहता था तो हमसे सिर्फ पूछते थे कि मैडम कहाँ है। मैं बताता था कि अंदर हैं या बालकोनी में हैं। सारे लोग चले जाते थे, तुमसे मिलते थे, बातें करते थे और वापस चले जाते थे। मुझे तक ना नमस्ते करता था, ना कोई सलाम करता था, ना मुझे कोई इज्जत देता था, ना कोई मुझे भाव देता था। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी और जब मैं घर से बाहर चला जाता था तो लोग कहते थे कि देखो इसकी बीवी दरोगा है और ये अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। लोग मुझ पर हंसते थे। ये चीज़ मुझसे रहा नहीं गया, ये सदमा मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाया और मैं जहनी बीमारी का शिकार हो गया। इसकी वजह से मैंने तुझे आके तलाक दे दिया है।
तब उसने कहा कि तुम कैसी बात करते हो, मैं तुम्हारी पत्नी कल भी थी और आज भी, तलाक लेने के बाद ही मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। जितना प्यार मैं तुमसे नौकरी दरोगा बनने से पहले करती थी, उतना मैं दरोगा बनने के बाद भी आज भी मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। आज भी मैं नौकरी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये जो नौकरी है वे हमारे पति की कमाई की बदौलत ही मुझे नौकरी मिली है, और यही सोच के मैं नौकरी कर रही हूँ। ये सोच के फिर से गले से लिपटते हैं दोनों, और दोनों खूब रोते हैं। और होटल के सारे कस्टमर और सारे स्टाफ ये तमाशा देखते रहते हैं। उसके बाद महिला दरोगा कहती है कि ऐ दीपक, चलो अब हम घर चलते हैं, हम दोबारा से शादी करेंगे और फिर से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। तब दीपक बोलता है कि जब तुम दरोगा बनी थी तब मेरी सैलरी भी 17-18 हज़ार की थी, मैं तुम्हारे कुछ तो लायक था, लेकिन आज तो मैं एक बर्तन मांजने वाला हूँ। आज तुम्हारे सामने तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं। ये कह के महिला दरोगा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे सरताज कल भी थे, आज भी मेरे सरताज हो। इतना कह के वो अपने पति को बाहों में भर लेती है और धीरे से कंधे पर हाथ रख के अपने पति को गाड़ी में बैठालती है और बैठाल के अपने घर ले जाती है। उसके घर लेने का खूब सेवा भगत करती है और दोबारा से मंदिर में जाके एक बार फिर शादी करते हैं और दोनों बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो धन्य हो ऐसी महिला का, जो महिला एक दरोगा होकर भी अपने पति को लाखों आदमी के सामने एक्सेप्ट करती है और एक बर्तन मांजने वाले को भी गले से लगाती है। उसको जरा भी शर्म नहीं आई कि ये मेरा पति है और मुझे लोग क्या करे हो। अगर ऐसी पत्नियां हर घर में आ जाए तो हर घर उजाला हो जाएगा, घर घर उजाला हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मैं कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए रज़ा भाई को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।